Good morning students, welcome to your computer class. In this particular lecture जो मैं topics cover करूँगा is how to write a program and character set of QBasic. तो जो पहला टॉपिक इसके बारे में मेरा essentially जो explanation होगा वो होगा कि अगर आपको एक प्रोग्राम लिखना है जो है उसको आप कैसे लिखोगे, और दूसरा ये है कि कैरेक्टर सेट QBasic में क्या होता है. सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. पहला जो टॉपिक है जो मैंने कहा था हाउ टू राइट अ प्रोग्राम, इसमें बेसिकली जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है कि एक मुझे अगर प्रोग्राम लिखना हो जो फर्स्ट जो होगा वो होगा टू बेसिकली गिव अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम. मतलब आपको कोई प्रॉब्लम दी गई है और उसके सोल्यूशन के लिए आपको वो प्रोग्राम लिखना है. तो पहला जो स्टेप है किसी भी प्रोग्राम को, खैर हम यहाँ बात QBasic की कर रहे हैं, बट अगर आप किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखेंगे QBasic के अलावा भी, तो जो कुछ चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी किसी भी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखने के लिए. पहला जो आपका जो चीज़ आपको करनी है वो है कि आपको पहले जो प्रॉब्लम है, जो मैंने यहाँ लाइन लिखी हुई है एज यू कैन सी, इज़ फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. दैट मीन्स कि जो भी प्रॉब्लम है उसको मुझे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. सेकेंड स्टेप ये आता है कि जब मैंने एक प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लिया कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, देन आई हैव टू फाइंड द सोल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम. मुझे जो है सोल्यूशन और की ज़रूरत होगी उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एक तरह से सॉल्व करने के लिए. सो माई प्रायोरिटी वुड बी टू आइडेंटिफाई द पॉसिबल सोल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम. जो मैंने बेसिकली सेकेंड लाइन लिखा भी है, सोल्यूशन और स्टेप्स नीडेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज़ आइडेंटिफाइड. दैट मीन्स मैंने एक सोल्यूशन को आइडेंटिफाई करा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. फिर थर्ड चीज़ आती है कि मैंने लाइन लिखी है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप्स algorithm is prepared in simple English or a language programmer understand. बेसिकली किसी QBasic या किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने से पहले हमें एक एल्गोरिथम लिखना पड़ता है. एल्गोरिथम जो है इन जनरल इट कुड बी इन सिंपल इंग्लिश के अंदर, इसमें बेसिकली स्टेप्स लिखे होते हैं कि मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो प्रोग्राम लिखूँगा उसमें क्या क्या स्टेप्स होंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी जिसके थ्रू मैं बेसिकली एक प्रोग्राम लिखूँगा और जो मेरी प्रॉब्लम्स हैं वो हो जाएगी सॉल्व. तो इस बेसिकली इस जो एक प्रोसीजर है ये, इसको हम कहते हैं एल्गोरिथम, जो हम लिखते हैं एक सिंपल इंग्लिश के अंदर. क्योंकि सिंपल इंग्लिश का मतलब ये हुआ कि जो इंडिविजुअल बेसिकली प्रोग्राम लिखेगा वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाए और साथ साथ कोई और भी उस एल्गोरिथम को अगर पढ़े तो वो भी उसको अंडरस्टैंड कर पाए. जनरली जो है ये इंग्लिश में लिखा जाता है, बट ऑफकोर्स आप इसको किसी और लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं. कोई भी लैंग्वेज जिसके अंदर इसको आप बेहतर अंडरस्टैंड कर पाएँ और ज़्यादा बेहतर एक्सप्रेस कर पाएँ उस पर्टिकुलर सोल्यूशन को जो उस प्रॉब्लम के लिए लिखा गया है. फिर हम आते हैं कि एल्गोरिथम के बाद हम जो हैं एल्गोरिथम को कन्वर्ट करते हैं इनटू QBasic प्रोग्राम. मतलब जो भी हमें जो बेसिक QBasic प्रोग्राम लिखना है, हम उस लिखे हुए एल्गोरिथम को जो हमने एक सिंपल इंग्लिश में लिखा है उसको हम QBasic प्रोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं. एक दफ़ा हमने जो है QBasic प्रोग्राम लिख दिया, अब जो हमारा काम होता है कि उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को हमें एक्सिक्यूट करना होता है. और जो है एक्सिक्यूट करने के बाद अगर वो सक्सेसफुली एक्सिक्यूट हो जाता है और उसको जो आउटपुट आता है वो इट इज़ एज पर आवर रिक्वायरमेंट, तो दैट्स ओके, हमें इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. अगर बाय चांस आपने जो प्रोग्राम लिखा है उसको आउटपुट में कुछ एरर आता है, मतलब जो आपको आउटपुट चाहिए तो वो नहीं आ रहा, उसमें कुछ गलती है, सम मिस्टेक विच इज़ देयर, तो फिर आपको उस प्रोग्राम को फिर से मॉडिफाई करना पड़ता है. मॉडिफाई करने का उसको अगेन यू एक्सिक्यूट दैट प्रोग्राम एंड देन फाइनली जब उसका जो आउटपुट है वो सही होता है, दैट इंडिकेट्स का आपका सोल्यूशन आपने जो है उसको को मिल गया है और आपने उसको प्रोग्राम लिख दिया है. और आउटपुट वो एक तरह से जस्टिफाई करता है कि यस दिस इज़ द करेक्ट सोल्यूशन और आउटपुट ऑफ द गिवन प्रॉब्लम. तो ये बेसिकली स्टेप्स थे जो हमें इन जनरल फॉलो करने पड़ते हैं किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए. नाउ लेट्स मूव टू सेकंड स्लाइड. अब यहाँ बात हम करेंगे कैरेक्टर सेट ऑफ QBasic. कैरेक्टर सेट बेसिकली जो होते हैं आपके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं
जो हम यूज़ करते हैं अपने QBasic प्रोग्राम को लिखने के लिए। अब वो कैरेक्टर कौन कौन होते हैं जिनको हम कैरेक्टर सेट कहते हैं? इसमें हमारे जो 3 तरह के बेसिकली कैरेक्टर्स हम यूज़ करते हैं। एक हम यूज़ करते हैं लेटर्स, बेसिकली लेटर्स के अंदर आ गए आपको लेटर्स A to Z, कैपिटल और स्मॉल दोनों, हम दोनों यूज़ करते हैं। कहीं हम कैपिटल लेटर्स का यूटिलाइजेशन करते हैं, कहीं हम स्मॉल लेटर्स को यूज़ करते हैं। फिर आते हैं आपके नंबर्स आपके 0 to 9 होते हैं। तो जो है अगर मुझे मान लीजिए कोई नंबर्स का यूज़ करना है, कोई कैलकुलेशन करना है, तो वहाँ मैं नंबर कैरेक्टर यूज़ करूँगी। मैं 0 to 9 नंबर्स को यूज़ कर सकता हूँ। उसके अलावा कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं जो मैंने यहाँ पर नीचे टेबल जो बनी हुई है उसमें मैंने शो करें, जिसमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और आपका इक्वल टू, ये और ग्रेटर देन, लेस देन, आपका एंड, डॉलर साइन, ये आपके बहुत सारे डिफरेंट स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो मैं बेसिकली यूज़ करता हूँ QBasic के अंदर, डिपेंडिंग ऑन माई रिक्वायरमेंट बेसिकली। So this was the character set of QBasic. तो at this point मैं इस लेक्चर को कंक्लूड करता हूँ एंड नाउ आई वांट फ्रॉम योर साइड कि आप इस पर्टिकुलर वीडियो को गौर से देखें, इसको समझने की कोशिश करें। अगर आपको कोई चीज़ में समझ में नहीं आती तो माय नंबर इज़ ऑलरेडी गिवन इन द ग्रुप, आप मुझे वहाँ से जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।